गाइस नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और 2023 में एनटीए यूजीसी नेट क्या नेगेटिव मार्किंग करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं तमाम चीजों पर बात करूंगा, जितने भी रूमर संभावनाएं बन सकती हैं कि क्या एनटीए यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग होने वाली। देखो, हर एक गवर्नमेंट का एक फंडा होता है कि वो कभी भी कागज पर बेरोजगारी दिखाना नहीं। वैसे गांव मोहल्लों में कितने बेरोजगारी रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड बेरोजगारी शो नहीं होनी चाहिए। अब लगातार लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में अगर एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम को अगर स्टूडेंट पास करते जाएंगे और उसके अनुपात में अगर वैकेंसीज नहीं आएंगी, उसके अनुपात में जॉब नहीं मिलेंगे, तो फिर आप जानते ही हो कि जो बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ जाएगा। अब ये जो ग्राफ बढ़ेगा, ये सत्ता के लिए हमेशा सही नहीं रहता है दिखाने में। तो इसलिए साथियों, क्या ऐसी संभावना बन सकती है कि दिसंबर 2023 तक एनटीए नेट की एग्जाम में जो नकारात्मक मार्किंग है, क्या वो स्टार्ट हो सकती है? इन तमाम पहलुओं पर एक विस्तृत चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। इसलिए इस वीडियो की पहली शर्त यह है, अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख पाओगे तो ये आकलन कर पाओगे कि अब हमको क्या करना चाहिए, अब वो दौर क्या चल रहा है, इस चीज को हमको समझ लेना है साथियों। तो एक बार इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दो, अपना प्रेम दिखाओ। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो हम इन तमाम चीजों पर बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी और आवश्यक चीज पर फोकस करवाना चाहूंगा। 10 सेकंड का समय दीजिए। वो क्या है साथियों? आप सब दोस्तों के लिए अनअकैडमी पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर निकला है। ये डिस्काउंट ऑफर 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें आप अप टू 30% का सेव कर सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो। ध्यान रहे, रेफरल कोड में आपको लोकेश 11 लगाना है। आइए विस्तृत रूप से समझा देता हूं कि कैसे आप इसका लाभ ले सकते हो। देखो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और ऊपर से मैं आपकी इन सब में भी हेल्प करूंगा। जैसे पीएचडी में एडमिशन कैसे लें, विदाउट पीएचडी प्रोफेसर कैसे बने, यानी ए टू जेड जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अब ये जानकारी मैं कैसे प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ने पीएचडी कर रखी है, तो मुझे इन चीजों का ज्यादा अनुभव है कि बेस्ट टॉपिक कैसे चुने, प्रपोजल या सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, रिसर्च पेपर कैसे लिखें। अगर आप चाहते हो कि आपको एक हर चीज की हेल्प मिले, मतलब यहां से लेकर वहां तक, तो आप अनअकैडमी प्लस क्लास के साथ जुड़ जाइए। और इन सब चीजों का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप रेफरल कोड में लोकेश 11 लगाओगे। ध्यान रहे, लोकेश 11 के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब आप में के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम आपसे बात करनी, तो मुझसे संपर्क साधने का एक सबसे आसान तरीका है ये टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है डॉक्टर लोकेश बाली अनअकैडमी। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मेरे से संपर्क बना सकते हो, संपर्क साध सकते हो, संपर्क कर सकते हो। अब जो साथी क्लास ज्वाइन करने को है, आप यहां पर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप ज्वाइन करोगे, हम दोनों पेपर करवाते हैं, तो एक कोड आपको रेफरल कोड लोकेश 11 लगाना है। ये सारे सब्जेक्ट है जिनकी हम लोग तैयारी करवाते हैं, आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब यहां पर जो एड रेफरल कोड आएगा गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में, यहां पर एक कोड लगाओ, अप्लाई करो और आपकी फीस कम हो। अब चलते हैं लौटकर हमारे टॉपिक पर। क्या 2023 में नेगेटिव मार्किंग होगी? इन पर हम आज चर्चा करेंगे। देखो, ये मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो इसमें बहुत कुछ चीजें हैं वो छिपी हुई हैं इसके अंदर। देखो अभी का क्या माहौल है, एक बार मैं इस चीज को समझा। ये प्रश्न पत्र आते हैं हमारे पास, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। पहला जो पेपर आता है वो 50 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। और इसमें कितने आते हैं क्वेश्चन? देखो, इसमें एक बदलाव की प्रक्रिया भी है। अगर आप मैं डिटेल में समझाना चाहूं तो इससे पहले जो एग्जाम लगा करती थी ना, सबसे पहले जो एग्जाम का पैटर्न था, कौन लेता था एग्जाम को? यूजीसी खुद लिया करती थी। तो जब यूजीसी के बाद में सीबीएसई ने इस एग्जाम को करवाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या था, जब यूजीसी और सीबीएसई एग्जाम को करवा रही थी, उस समय 50 के स्थान पर 60 क्वेश्चन आया करते थे। क्या आया करते थे? 60 क्वेश्चन आया करते थे 50 के स्थान पर। पहले यह था कि 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करना है। अब यार ये कितनी बड़ी पॉजिटिव बात थी कि अब तो 50 में से 50 करने होते हैं, पहले 60 में से 50 करने होते थे। तो जो 10 क्वेश्चन हमसे नहीं आते थे, मान लो कि किसी की मैथ कमजोर है, तो मैथ को पूरा ही छोड़ सकता था, तब भी वो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। ऐसी स्थिति में ये कितनी बड़ी बात थी साथियों पहले के लिए। लेकिन अब ये
चीजें नहीं है, अब अलग चीजें साथी हो गई। हाँ, अब क्या कर दिया इन्होंने, 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ही कर पाए, यानी 50, पहले 60 क्वेश्चन आते थे, उनमें से 50 क्वेश्चन करने होते थे, अब 50 क्वेश्चन में से 50, यानी आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपको आपकी जो सीमाओं को कम कर दिया गया है। अब 50 में से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, ये 100 नंबर के आते हैं। उसी प्रकार से यहां पर साथियों 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से ये 200 नंबर के होता है। अगर मान लो आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग कर 1/3 1/4 अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो आप सच बताओ पेपर 1 पास करना भी आपके लिए भारी हो जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों ने पहले एग्जाम दी है उनसे मैं एक बार पूछना चाहूंगा, जिन भी विद्यार्थियों ने एग्जाम पहले दिए, आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो? बहुत से लोग कहेंगे सर 20 सही हुए थे, कुछ कहेंगे सर 25 सही हुए थे। ये तो 20 और 25 सही तब हुए थे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके तुक्के भी सही निकल रहे हैं। और अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो क्या होगा कि जो आपने गलत किए हैं उसके बदले में माइनस और हो जाए, यानी कि पेपर 1 को पास करना बहुत तगड़ा दुष्कर हो जाएगा। और अगर पेपर 1 पास नहीं होगा तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं होगा। एक औसत दे रखा है कि भाई इस मार्किंग तक आपको पेपर 1 को पास करना है। अगर आपका पेपर 1 पास ही नहीं होगा तो पेपर 2 आपका चेक ही नहीं। तो ये रास्ता ना बड़ा जटिल हो जाएगा धीरे धीरे आप सबके लिए। अब आज तक की क्या जानकारी है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसा कि मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो तात्कालीन गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी भी वो नहीं चाहती कि आंकड़ों पर बेरोजगारी ज्यादा शो। अब आंकड़ों पर बेरोजगारी ज्यादा शो ना कराने का एक ही तरीका, 2 तरीके हैं। या तो वैकेंसियों का अनुपात बढ़ा दिया जाए कि बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसी आकर सब लोगों को नौकरी मिल गई, सब लोग प्रोफेसर बन गए। दूसरा तरीका यह है कि रोका। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि दोनों तरीकों में से क्या आसान रहता है सरकार के लिए, इस एग्जाम को जटिल बनाना और जो बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको रोक। अगर रोकने की प्रक्रिया में अगर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी, मान लो कि 1/3 भी आपकी नेगेटिव, या 1/4 तो नहीं, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई, इसका मतलब यह है कि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाए। अब यार औसत मान के चलिए कि अभी तक मान लो कि आपने 50 में से, मान लो कि आपने 50 क्वेश्चन में से आपके टोटल ही सही 25 हुए थे, इसका मतलब 25 आपके गलत हो गए थे, तो 5 क्वेश्चन और कट जाएंगे, 25 5 6 क्वेश्चन और कट जाएंगे, आप एग्जाम भी पास नहीं कर पाओगे, फर्स्ट पेपर को पास ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसी संभावना, देखो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि ये है एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे स्लेट हो, ये क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन अब बहुत सारे टेस्टों में पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अभी मैं आपको बतला दूं कि कई सारे टेस्टों में स्टेट गवर्नमेंट्स ने नेगेटिव मार्किंग करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, जैसे जो टीचर की जो एग्जाम होती हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग करना शुरू कर दिया है, और वो ज्यादा दूर दिन नहीं, संभवतः, देखो अभी कोई आधिकारिक सूचना ऐसी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन संभवतः अगर ये काम हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यही समय है इस एग्जाम को पास करने का, यही एकमात्र समय है इस एग्जाम को पास करने का। अभी आपको इस एग्जाम को पास करना जरूरी है, तो आप इस नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी गई तो आपके और मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए हम एक काम कर सकते हैं कि समय रहते संभल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समय रहते हुए संभल सकते हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगली एग्जाम जून 2023 की होने वाली है, यहां तक आपका कोई नकारात्मक मार्किंग का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी आपके पास इस एग्जाम को 6 से 7 माह का समय है, इस एग्जाम में 6 से 7 माह का समय है। तो अब आप समझ जाइए और उसी के अनुसार तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी घटित हो सकता है, संभावना कुछ भी व्यक्त की जा सकती है, अब कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन अगर आपका ये नेगेटिव मार्किंग हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि आप लोगों ने गुरुदेव चेताया नहीं। इस वीडियो को 6 महीने 12 महीने बाद में पलटकर फिर दिखाऊंगा कि मैंने चेताया था, आप लोगों से कहा था कि संभल जाइए, और आप लोग नहीं संभले। देखो, जब मैंने नेट जेआरएफ पास की थी बहुत आसान था, आज के मुकाबले आसान था एग्जाम पास करना, आज के मुकाबले एग्जाम पास करना आसान था मेरे समय। इसी प्रकार से आज से 1 साल बाद में उसकी तुलना में आज इस एग्जाम को पास करना आसान, उस 1-2 साल की तुलना में। यार इतने ज्यादा दिन मत जाइए,
आप 2020 वाले एग्जाम में और 2022 वाले एग्जाम में रात दिन का अंतर देख लीजिए। तो ये मत कहना कि भाई हम लोगों ने आपको चेताया नहीं। मुझे देखो, अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, मैं अनअकैडमी के मंच से कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि ये संभव जरूर है। इस दुनिया में संभव, ऐसा नहीं कि कोई चीज संभव नहीं है, ये संभव है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो भाई साहब, समय रहते हुए जाग जाओ और आगे बढ़ो। हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 1 भी पढ़ाते हैं और कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेबर लॉ, साइकोलॉजी, पंजाबी, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, संस्कृत लॉ, साइकोलॉजी, पंजाबी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग पढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, या फिर साइंस का कोई सब्जेक्ट है, तो हम लोग आपको तैयारी करवाते हैं दोनों पेपर्स की। ध्यान रहे, ये जो ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का, ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। तो जाइए, रेफरल कोड में आपको लॉकेश 11 लगाना है। लॉकेश और 11 के बीच में कोई प्रकार का गैप नहीं है। ये कोई प्रकार का, क्या साथियों, यहां पर गैप नहीं है, यानी कि स्पेस नहीं है। लगातार आपको लिखकर ये करना है। 10% के स्थान पर यहां पर 20 या 30% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। मैं फायदे बतला देता हूं। प्लस में हम पेपर 1 कंप्लीट करवाते हैं, प्लस पेपर 2 कंप्लीट करवाते हैं, प्लस आपको टेस्ट सीरीज, प्लस आपको मॉक टेस्ट, ये सब चीजें कंप्लीट करवाते हैं। राइट। आइकॉनिक में एक पर्सनल कोच होता है जो एज ए मेंटोर आपका काम करता है। आप चाहो तो इसकी तरफ भी जा सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कम पैसों में ज्यादा लाभ करो। तो कम पैसों में आपका प्लस ज्वाइन हो जाएगा और उसमें आपको सारा लाभ साथ कुछ ही समय के लिए है, देख सकते हो। दोनों में अंतर क्या है, ये आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी क्लास, अगर आप फ्री वाली क्लास देखना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो रोज चल रही है, पेड वाली भी चल रही है, फ्री वाली भी चल रही है। फ्री क्लास होती है ये स्पेशल क्लास जो होती है ना हमारी, उन्हीं को फ्री क्लास कहते हैं। ये डेली 10 बजे होती है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।